प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आगामी नवंबर महीने तक गरीबों को मुफ्त दिया जाएगा राशन। केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 के लिए जारी किए दिशा निर्देश। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया निर्देश, प्रदेश में रोजाना 15,000 कोरोना सैंपल की हो जांच। महानंदा नदी उफान पर, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, लोग पलायन को मजबूर। नमस्कार, मैं हूं सीमा सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में कहा है कि अनलॉक 2 शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए देशवासियों से और अधिक सतर्क और सजग रहने की सलाह दी। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खाते में सीधे 31,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए हैं, जिससे गरीबों को बहुत फायदा हुआ है। बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसके साथ ही गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि उनकी सरकार जुलाई से नवंबर तक गरीबों को मुफ्त अनाज देगी। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। प्रधानमंत्री ने अपने 16 मिनट के संबोधन में लोगों से एक बार फिर आग्रह किया कि वे कोरोना से बचने के एहतियाती उपायों का जरूर पालन करें। उधर प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद हमारे संवाददाता पटना में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। इसलिए सरकार, मोदी सरकार के अपना तरफ से धन्यवाद बोल रहे हैं। हम लोग का राशन भी मिल गया है प्रधानमंत्री योजना की तरफ से। हाँ, 0 बैलेंस पर बैलेंस मेरा भी आ गया है और जनधन भी 500 रुपया आया है। चावल है, 25 किलो एक्स्ट्रा अनाज मिला है चावल के अंतर्गत, और 25 किलो जो मिलता है हमेशा की तरह राशन कार्ड पर वो मिला है, और 1,000 नगद मिला है जो आर्थिक मदद हुआ हमारे लिए। धन्यवाद देता हूँ कि आर्थिक मदद के लिए बहुत
शुक्रगुजार हूँ। अनलॉक 2 के लिए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है। यह 1 जुलाई से प्रभावी होगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अभी भी रोक रहेगी। मेट्रो, रेल, सिनेमा, जिम और बार भी फिलहाल बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन का नए सिरे से सरकार निर्धारण करेगी। 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू रहेगा। सिर्फ आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरे देश में कर्फ्यू जारी रहेगा। शिफ्ट में काम करने वालों को कर्फ्यू से छूट मिलेगी। LAC पर जारी टकराव के बीच केंद्र सरकार ने चीन के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले को चीन को सख्त संदेश देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इधर बिहार सरकार ने भी चीनी कंपनियों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने इस फैसले के तहत महात्मा गांधी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर बनने वाले पुल की निविदा को रद्द कर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि पिछली निविदा में पुल निर्माण में चीनी कंपनियों की भी सहभागिता थी। उन्होंने बताया कि निविदा के रद्द हो जाने के बाद अब नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। टेंडर उसका हो गया था और टेंडर में 7 कंपनियों ने भाग लिया था, लेकिन तकनीकी कारण से उस टेंडर को रद्द कर दिया गया है और रद्द करने के साथ ही फिर से रीटेंडर कर दिया गया। 30 जुलाई तक नया टेंडर खुलेगा, उसके बाद उसके निर्माण की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अधिक से अधिक लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच कराई जाए। रोजाना 15,000 सैंपल की जांच शुरू हो। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए सभी तैयारियां पहले से ही कर लेने का निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोगों की सुरक्षा करना राज्य सरकार का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लोगों को नसीहत दी कि कोरोना संक्रमण से घबराए नहीं, सचेत रहें। राज्य में 127 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई है। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 9,745 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना जांच की क्षमता बढ़ाई दी जा रही है ताकि अधिक से अधिक जांच की जा सके। 3 मई के बाद आए श्रमिकों और कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों और उनसे मिलने वाले लोगों को जांच में प्राथमिकता दी जा रही है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठने से प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय। विभाग के अनुसार राज्य में 2 जुलाई तक मानसूनी बारिश जारी रहेगी। इस बीच मौसम विभाग ने 8 जिलों में अलर्ट जारी किया है। 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में खास तौर पर उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व बिहार में भारी बारिश होने के आसार हैं। इसको लेकर पूरे राज्य में अलर्ट घोषित किया गया है। इधर राज्य की चारों प्रमुख नदियां अभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी, बागमती, कमला बलान और महानंदा लगभग 6 स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नेपाल स्थित कोसी बराज से पानी छोड़े जाने और लगातार हो रही भारी बारिश के कारण 24 घंटे के अंदर बागमती नदी के जलस्तर में 18 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कटिहार में महानंदा और सुधानी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसकी वजह से बलरामपुर पंचायत के गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। बलरामपुर बाजार से तेलता प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पानी में डूब गई। सोनैली से कदवा प्रखंड मुख्यालय का रास्ता भी बंद हो गया है। सनौली पूर्णिया मार्ग पर शिवगंज के समीप डायवर्सन टूट गया है। इसकी वजह से स्थानीय लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं गंगा नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी होने की वजह से मनिहारी के धुरयाही, दिलारपुर, बाघमारा समेत आधा दर्जन गांव में भी पानी प्रवेश कर गया है। इसकी वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। होता है घोषणाएं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, व्यवस्था कर रहा हूँ, पानी से तैयारी है।
शून्य है, कहीं कुछ नहीं है। आप सुबह से देख ही रहे हैं, मैं भी उस पार में देख रहा हूँ, एक भी प्रशासनिक अधिकारी की गाड़ी देखें क्या? मैं नहीं देखा तो आप कहाँ से देखिएगा? कुल हम लोगों के पास में 641 नाव पूरे डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है। पिछले साल करीब 350 के करीब थी। इस बार संख्या बढ़ाई है। अब प्रश्न ये है कि अगर नाव है तो उनकी विजिबिलिटी दिखनी चाहिए, तो उसी की हम लोगों ने प्लानिंग आज मॉर्निंग में पूरी की है। जिलाधिकारी कंवल तनुज ने बताया कि बाढ़ से निपटने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। जिले में बचाव और राहत कार्य करीब 641 नावों की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आगामी नवंबर महीने तक गरीबों को मुफ्त दिया जाएगा राशन। केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 के लिए जारी किए दिशा निर्देश। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया निर्देश, प्रदेश में रोजाना 15,000 कोरोना सैंपल की हो जांच। और कटिहार में महानंदा नदी उफान पर, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, लोग पलायन को मजबूर। अब न कोई बेसहारा होगा, नालसा का आपको ये वादा है, नालसा का आपको ये